Hello friends, welcome back on my channel Learn English with Mandeep. Today we are going to learn some vocabulary words. So let's have a vocabulary booster. First is acumen. Acumen. It's a noun. Meaning is the ability to make good judgments and take quick decisions. तो इसका क्या मतलब है? एक्यूमेन क्या होता है कि किसी में भी कोई योग्यता होनी अच्छी जजमेंट करने की, अच्छे फैसले लेने की, जल्दी फैसले लेने की. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? एस्ट्यूटनेस. सिनोनिम्स क्या होते हैं जो इस वर्ड की जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं, जिनका मीनिंग जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है इस वर्ड से, तो वो इस वर्ड के सिनोनिम्स होते हैं. राइट. तो फर्स्ट इज़ एस्ट्यूटनेस, सेकेंड इज़ अवेयरनेस, थर्ड इज़ अक्यूटी, फोर्थ इज़ शार्पनेस. तो इसकी यूसेज कैसे कर सकते हैं हम किसी सेंटेंस में? Her political acumen won her the election. तो acumen का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि पॉलिटिकल, इस किसी भी पर्सन के अंदर जो पॉलिटिकल योग्यता है उसकी, तो वो उसके कारण उसने इलेक्शन जीता. ठीक है, तो ये इसकी एबिलिटी है यहाँ पे किस चीज़ की? पॉलिटिकली इसमें इतनी एबिलिटी है कि अच्छी जजमेंट ले सकती थी या ले सकती है, और ये अच्छे डिसीजंस ले सकती थी या ले सकती है, तो जिसके कारण इसकी जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो बहुत अच्छी है और जिसके कारण इसने इलेक्शन जीते. ठीक है, तो ऐसे ही किसी पर्सन में बिजनेस एक्यूमेन भी होते हैं, मतलब वो बिज़नेस में काफ़ी अच्छा होता है, उसकी जजमेंट्स अच्छी होती हैं, उसके डिसीजंस क्विक होते हैं उसमें, तो वे इस शार्पनेस और कीननेस के लिए जाना जाता है. तो एक्यूमेन जो है एक तरह की एबिलिटी आप यूज़ कर सकते हो किसी पर्सन में कि ये चीज़ उसमें है कुछ करने की. राइट. नेक्स्ट इज़ परसुएड. परसुएड क्या होता है? ये एक वर्ब है, एक क्रिया है. इसकी डेफिनेशन क्या है? इंड्यूस समवन टू डू समथिंग थ्रू मीन्स ऑफ जेंटल अर्जिंग और फ्लैटरी. तो देखो, किसी को मनाना, परसुएड होता है किसी को मनाना, आप अपने फ़ायदे के लिए या अपना कोई मतलब निकालने के लिए, या कोई कुछ, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखते हैं हम, जो सेल्समैन होते हैं ना, वो कस्टमर को परसुएड करते हैं, तो वो मतलब उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी सेल जो है वो बढ़ा सकें या सेल उस पर्सन को कोई प्रोडक्ट बेच सकें. तो मनाना किसको बोलते हैं? परसुएड. या तो आप चापलूसी से मना लो, या उनको जेंटली रिक्वेस्ट करके मना लो, या अपनी कुछ आर्गूमेंट्स आगे रख के उनको मना लो. तो इसके सिनोनिम्स क्या है? प्रिवेल ऑन, टॉक समवन इनटू, कॉक्स, कन्विंस, प्रेस समवन इनटू. यूसेज क्या है इसकी? ही ट्राइड टू परसुएड हर टू कम विद हिम. तो उसने मतलब लड़के ने लड़की को मनाने की कोशिश की उसके साथ आने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, इंडल्ज. इंडल्ज क्या है? वर्ब. ये भी एक क्रिया है. तो डेफिनेशन क्या है इसकी? अलाउ वन सेल्फ टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ. तो इसका मीनिंग क्या है कि आप किसी चीज़ में इंडल्ज हो जाते हो, मतलब किसी चीज़ को इतना एंजॉय करने लग जाते हो कि उसमें ही बह जाते हो. ठीक है, लिप्त हो जाते हो उसी चीज़ में. तो इंडल्ज क्या है? क्रिया है. किसी भी काम में मगन हो जाना टाइप कि उसमें ही खो गए आप, वही करते रहोगे. ठीक है. मीनिंग क्या है? इंजॉय टू एक्सेस. इंजॉय टू एक्सेस, ज़्यादा में आप उसको एक्सेस में इंजॉय करो किसी भी चीज़ को. तो इंजॉय टू एक्सेस. टू सेटिस्फाई द विशेज़ ऑफ, मतलब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि किसी की इच्छा पूर्ति करना जैसे. ठीक है. तो इसके यूसेज जो है वो दो तरह से मैं समझाना चाहूँगी. एक तो है जब पर्सन किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लग जाता है, तो वो क्या है? शी इंडल्जेस इन आइसक्रीम. तो आइसक्रीम खाने में इतनी लिप्त हो रही है कि वो बहुत जल्दी खाती है, मीनिंग फ्रिक्वेंटली खाती है. तो दैट इज़ बैड फॉर हेल्थ. ठीक है. तो इंडल्ज हम बोलते ही उस चीज़ को है जो आप हद से ज़्यादा करने लग जाते हो. ठीक है, जो कि आपके लिए एक तरह का बैड इफ़ेक्ट्स लेके आता है. ठीक है. तो ये जो सेकंड मीनिंग है, टू सेटिस्फाई द विशेज़ ऑफ, तो वो हमने किस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है? ग्रैंड मदर. कोई भी ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स है ना, जो वो बच्चों की, ठीक है, वो बच्चों की इच्छा पूर्ति में लग जाते हैं, उनको इतना ज़्यादा इंडल्ज कर देते हैं, इतना ज़्यादा पैम्पर्ड कर देते हैं कि जो वो बोलेंगे वही करते हैं. ठीक है ना.
तो उनकी जो विशेज़ को सेटिस्फाई करते रहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, तो उसके हिसाब से ये एग्जाम्पल है, ग्रैंड मदर इंडल्जेस द किड्स विद स्वीट्स, राइट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, स्वे। स्वे क्या होता है, वर्ब, ये भी एक क्रिया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मूव और कॉज टू मूव स्लोली और रिदमिकली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स और फ्रॉम साइड टू साइड। तो इसका मतलब क्या है, एक तरह का झूलना टाइप हो गया है, ठीक है। मीनिंग स्विंग, स्विंग क्या होता है, झूलना है ना। शेक, ऑसिलेट, मूव फ्रॉम साइड टू साइड। तो इसकी यूसेज क्या है, कर्टन्स वर स्वेइंग इन द ब्रीज। तो जैसे पर्दे ऐसे हवा में झूल रहे थे, ठीक है, तो पत्ते जैसे हवा में झूल रहे थे, तो उस चीज़ को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, स्वे को। नेक्स्ट इज अटरली। अटरली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। डेफिनेशन क्या है इसकी, अटरली का मतलब होता है कम्प्लीटली, मतलब टोटली, ठीक है, एंड विदाउट क्वालिफिकेशन, या इसको हम एब्सोल्युटली बोलते हैं। मीनिंग कम्प्लीटली, टोटली, एब्सोल्युटली, इंटायरली, फुली। इन चीज़ों को भी, इन वर्ड्स को भी आप अटरली की जगह पे यूज़ कर सकते हो। यूसेज क्या है इसकी, एज ए एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही लुक्ड अटरली फुलिश। तो वो एकदम से मतलब टोटली पूरा मूर्ख लग रहा था। तो वो जो था वो मूर्ख लग रहा था, ठीक है। तो अटरली क्या है, टोटली। एक तो होता ना थोड़ा कम लगना, ठीक है, वो तो टोटली ही फुलिश है पर्सन जो जिसकी बात कर रहे हैं। तो अटरली रिडिकुलस बोल सकते हो, अटरली फुलिश, अटरली सिली। तो कंप्लीटली, अटरली का मतलब है कंप्लीटली। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिटीरियोरेटेड। डिटीरियोरेटेड इट इज़ अ वर्ब, क्रिया है ये। डेफिनेशन क्या है इसकी, बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, मतलब घटिया से बदतर बनता है ना। एक तो होता है ना बुरा, तो फिर वो आगे जाके जो बदतर बन जाता है ना, मतलब उसकी हालत जो है वो प्रोग्रेसिवली ख़राब होती जा रही है। तो वो डिटीरियोरेटेड होना, ठीक है, वो चीज़ ख़राब होती जा रही है, वर्स होती जा रही है। मीनिंग क्या है, वर्सन। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म है ना, बैड, वर्स, वर्सन बताई हुई है कि डिटीरियोरेटेड मतलब हद से ज़्यादा ख़राब हो गई है सिचुएशन। गेट वर्स, डिक्लाइन, बी इन डिक्लाइन, डीजनरेट, डिके। तो इसकी यूसेज क्या है, हिज कंडीशन हैज़ डिटीरियोरेटेड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। तो उसकी जो हालत थी ना इंटेंसिव केयर यूनिट में, चाहे उस इंटेंसिव केयर यूनिट में ख्याल रखा जाता है मरीज का, पर उसकी हालत जो थी ना वो तो इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, ठीक है ना। तो वो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इंटेंसिव केयर यूनिट में। तो डिटीरियोरेटेड मतलब ख़राब हो जाना, बद से बदतर हो जाना। नेक्स्ट इज लैविश। तो लैविश क्या है, एडजेक्टिव। मीनिंग क्या है इसका, सम्पचुअसली रिच, इलैबोरेट और लग्जूरियस। सिनोनिम्स क्या है इसके, सम्पचुअस, लग्जूरियस, लग्जूरियंट, गॉर्जियस, कॉस्टली, कॉस्टली। यूसेज क्या है इसकी, ही हेल्ड लैविश डिनर पार्टीज एट हिज होम। तो उसने अपने घर में एक मतलब शानदार डिनर पार्टी रखी, ठीक है। तो ये लैविश क्या है, शानदार। हम बोलते हैं ना एक वर्ड शानदार, यू नो, मतलब दिखने में ही एक्सूबरेंट, इतनी कॉस्टली, ठीक है। तो सम्पचुअसली रिच लगता है वो, ठीक है। लैविश क्या होता है, शानदार टाइप। रेस्टिव, रेस्टिव क्या है, एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या है, ये इसका मीनिंग है ऑफ अ पर्सन अनेबल टू रिमेन स्टिल। जैसे कोई पर्सन जो है वो ऐसे टिक के नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ हिली जुली जाएगा, मतलब वो टिक के बैठ ही नहीं सकता, ठीक है। अनेबल टू रिमेन स्टिल, साइलेंट और सबमिसिव। कोई पर्सन जो है वो अनेबल है कि वो टिक के नहीं बैठ सकता, चुप करके नहीं बैठ सकता, ठीक है, और उसको कोई दबाने की कोशिश करेगा ना तब वो भी दबेगा नहीं बिल्कुल भी। स्पेशली बिकॉज ऑफ, क्यों, बिकॉज ऑफ बोरडम और डिससेटिस्फैक्शन, या तो वो संतुष्ट नहीं है, ये वो बोर हो रहा है बिल्कुल। सिनोनिम्स क्या है, रेस्टलेस हो जाना, फिजडी, अनईजी। यूसेज क्या है इसकी, द क्राउड हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स। जो झुंड था या क्राउड था वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था
एंड मैनी वर बिकमिंग रेस्टिव, तो उनमें से बहुत ज़्यादा लोग जो रेस्टलेस हो रहे थे क्योंकि वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो वैसे हड़बड़ाहट में वो रेस्टलेस होते जा रहे थे, तो वो रेस्टिव होते जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट ग्लिम्स। ग्लिम्स क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया। मीनिंग क्या है इसका? टू गेट अ ब्रीफ लुक। ग्लिम्स होता है झलक मिल जाना, जैसे किसी एकदम से आपने झलक ले ली, ठीक है, उसको एक झलक तो मिल गई बट आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो उस झलक में, क्योंकि झलक का मतलब ही ऐसा होता है ना, एक क्विक लुक आपको उसकी मिल गई है या क्विक ग्लैंस हो गई है, तो झलक मिल गई है उस चीज़ की। डेफिनेशन अ मोमेंट्री और पार्शियल व्यू। यूसेज क्या है? शी गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द ओशियन। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है जेस्चर्स। ये एज अ नाउन यूज़ होता है। मीनिंग क्या है इसका? सिग्नल। जेस्चर्स क्या होते हैं? सिग्नल, सिग्नलिंग, साइन, साइनिंग, मोशन, वेव, शो, इंडिकेशन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी स्पेशली अ हैंड और द हेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग। तो जैसे आप किसी चीज़ के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जैसे कुछ खाना है, तो आप सिर को ऐसे यस ऐसे हिला देते हो यस करके, ठीक है, तो क्या है? जेस्चर। आपका आपने बॉडी पार्ट को ऐसे हेड को हिलाया यस में, ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो नो में हिलाया। अगर किसी को हाई बोल रहे हो तो ऐसे हैंड से उसको ऐसे शेक किया, ऐसे वेव किया हैंड को, तो ये क्या शो क्या हो रहा है? जेस्चर्स हैं ये, ठीक है। बॉडी पार्ट की हेल्प से आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो, कोई आइडिया कन्वे करना चाहते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? जेस्चर्स। यूसेज क्या है इसकी? ही थ्रू आउट बोथ हैंड्स इन अ जेस्चर ऑफ सरेंडर। नेक्स्ट है menace. It is a noun. Definition: a person or thing that is likely to cause injury or harm, a threat or danger. तो ये किसी पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है या किसी चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? जो चीज़ हार्मफुल हो किसी दूसरे के लिए, कोई रुकावट या कोई खतरा पैदा करे, जो भी चीज़, उसको क्या बोलते हैं? menace. मीनिंग क्या है इसका? डेंजर, पैरल, रिस्क, हैजर्ड, थ्रेट, जेपर्डी। यूसेज क्या है इसकी? द इंटॉक्सिकेटेड मोटरिस्ट इज़ अ मेनस टू लाइफ एंड लिम्ब। तो जो जैसे जो कोई भी मोटरिस्ट है, चाहे बाइक चला रहा है, ठीक है, या गाड़ी चला रहा है मान लीजिए, तो वो शराबी है, उसने नशा किया हुआ है, ठीक है, ड्रिंक किया हुआ है, तो ऑब्वियसली सामने वाले बंदे के लिए तो वो एक तरह का खतरा ही है ना, तो इसलिए हम इस तरह से इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट वर्ड है वो है वल्नरेबल। वल्नरेबल एक एडजेक्टिव होता है। ये इसका मीनिंग क्या है? एट रिस्क। जो चीज़ रिस्क पे हो, जिसको खतरा हो, उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। एट रिस्क, इन पेरिल, इन डेंजर, अनसेफ, सेंसिटिव, एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड क्या है? उसको खतरा है, वो एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स सम इन्फेक्शन, टुवर्ड्स सम अटैक्स। कि डेफिनेशन क्या है? एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड, इधर फिजिकली और इमोशनली। यूसेज क्या है इसकी? आई एम वल्नरेबल टू सनबर्न व्हेनेवर आई गो आउट इन द सन। तो कोई पर्सन कह रहा है कि जब भी मैं सूरज में जाता हूँ, सूरज की रोशनी में जाता हूँ या धूप में जाता हूँ, तो मुझे सनबर्न्स हो जाते हैं, या मेरे को चांसेस होते हैं कि मेरे को सनबर्न्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो वल्नरेबल है, उसकी स्किन जो है वो वल्नरेबल है टूवर्ड्स सनलाइट, तो उसको सनबर्न हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।